अभी हम बात करेंगे मकाओ में बोले जाने वाली भाषाओं के बारे में। तो यहाँ पे जो जो दो प्रमुख भाषाएं हैं वो है कैंटोनीज और पोर्तुगीज। कैंटोनीज और पोर्तुगीज के अलावा यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज और मैंड्रीन लैंग्वेज भी मिल जाएगी। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो रिलीजन है जो लोग मानते हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। बुद्धिज़्म है यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है कैथोलिक लोग भी देखने को मिलेंगे और उनके द्वारा बनाए गए यहाँ पे बहुत सारी जो चर्चेस हैं वो भी आप यहाँ पे विजिट के दौरान अपनी देख सकते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अभी हम बात करेंगे मकाओ की जीडीपी के बारे में। तो मकाओ की जो जीडीपी है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो जीडीपी है उनमें से एक है। पर कैपिटा जो जीडीपी है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई जो है वो मकाओ की ही है। इसीलिए मकाओ जो है दुनिया के टॉप 10 जो अमीर देश हैं उनकी लिस्ट में 4th पोजीशन पे है। हो सकता है इन फ्यूचर जल्दी ही मकाओ जो है तीसरे या दूसरे नंबर पर आ सकता है। इस प्रकार से यहाँ का जो है रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है साल दर साल। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जल्द ही मकाओ जो है पोजीशन जो है अपनी अप करेगा। और इसी जीडीपी की वजह से और इसी रेवेन्यू जो पर ईयर ये मकाओ में जनरेट होता है गेमिंग सेक्टर में, होटल सेक्टर में या फिर टूरिज्म सेक्टर की वजह से, तो इसी की वजह से जो मकाओ है, मकाओ का दूसरा नाम भी है। मकाओ का जो दूसरा नाम है वो इसकी बढ़ती हुई ग्रोथ को देख के और यहाँ के कैसीनोज और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उसकी वजह से इसको दिया गया है। मकाओ को इसी वजह से लास वेगस ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मकाओ को अगर लास वेगस ऑफ एशिया कहा जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ये नाम जो है मकाओ के लिए बिल्कुल सूटेबल है। अभी बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन इन मकाओ। तो मकाओ की जो पॉपुलेशन है वो आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा कम है। वो सिर्फ है 6.8 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि 7 लाख भी आबादी पूरी नहीं है। और अगर यहाँ पर हम बात करें नॉन रेजिडेंट्स की, यानी कि वर्कर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो उस केस में जो नंबर है वो और भी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे जो नंबर है नॉन रेजिडेंट्स वर्कर्स के लिए तो वो है 1.7 लाख। तो आप देख सकते हैं कि मकाओ इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है हर साल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस है, आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, आप कैसे एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं, तो उसका जो भी प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आपको जस्ट एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरा जो चैनल है वो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी हम बात करेंगे मकाओ के विजिट वीज़ा प्रोसेस के बारे में कि इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। प्रोसेस के बारे में आपको एक खुशखबरी यही देना चाहूँगा कि मकाओ जो है वो एक वीज़ा फ्री कंट्री है हम इंडियंस के लिए। अगर हमारे कोई इंडियन जो विजिटर्स हैं यहाँ मकाओ में विजिट करना चाहते हैं तो उनको कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको सिर्फ अपनी डेट्स बुक करनी है कि वो कब विजिट करना चाहते हैं और एज पर द डेट्स उनको जस्ट फ्लाइट बुक करनी है। उनको इधर आने का फ्लाइट और वापस जाने का फ्लाइट शो करना पड़ेगा और साथ में होटल बुकिंग और सफिशिएंट फंड्स जितने भी दिन के लिए आप यहाँ पर रहना चाहते हो और आप मकाओ को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई भी फालतू जो है एक्स्ट्रा जो है डॉक्यूमेंट आपको साथ में ब्रिंग नहीं करना है, कहीं एजेंट के पास नहीं जाना है, किसी एम्बेसी नहीं जाना है। जस्ट आपको फ्लाइट टिकट्स बुक करनी है, होटल बुकिंग करनी है और आपको जस्ट फ्लाइट लेके यहाँ पे मकाओ आ जाना है। और जब भी आप मकाओ एयरपोर्ट पे लैंड करोगे वहाँ पे इमिग्रेशन पे जाके इमिग्रेशन के वक्त आपको जो है 30 डेज का जो है टूरिस्ट वीज़ा आपको दिया जाएगा। आपको एक पेपर स्लिप दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में भी अगर आपको मकाओ में और ज़्यादा दिन स्टे करना है तो आप जो है उसके बाद में 20 डेज का वीज़ा भी ले सकते हैं। तो उन 20 डेज का वीज़ा ले सकते हैं तो टोटल आप जो है 50 से 60 दिन मकाओ में आप जो है एज अ टूरिस्ट रह सकते हैं। मकाओ के बारे में एक और ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि मकाओ एक टैक्स फ्री कंट्री है। बिल्कुल सही सुना आपने, मकाओ एक टैक्स फ्री कंट्री है। यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या आप सैलरी अर्न कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मकाओ बिल्कुल टैक्स फ्री कंट्री है। वेदर की बात करें तो मकाओ का जो वेदर है वो बहुत ही नमी वाला रहता है। गर्मियों में गर्म और नमी से भरा हुआ और सर्दियों में हल्की सर्दी, पर जो है बहुत ही ज़्यादा विंडी रहेगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हवाएं चलती हैं। लेकिन जो है जैसी सर्दियां इंडिया में पड़ती हैं उसके मुकाबले मकाओ की सर्दी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आने से पहले आपको लिए एक टिप जरूर देना चाहूँगा कि अपने साथ आप हमेशा एक अम्ब्रेला रखिएगा।
अम्ब्रेला आपको अपने साथ आप कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा सनी होता है गर्मियों के दिनों में, और किसी भी जो टाइम है यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो यहाँ के लोग जो है नॉर्मली अपने साथ में जो है अम्ब्रेला हमेशा कैरी करते हैं। तो आपके लिए ये टिप ऑफ द डे है। मकाऊ की एक और ख़ास बात है कि अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वर्ल्ड का जो सबसे जो टॉलेस्ट टावर है बंजी जंपिंग के लिए। तो यहाँ पे आप जो है एडवेंचर का मज़ा ले सकते हैं, बंजी जंपिंग कर सकते हैं या स्काई वॉक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो मकाऊ के रिलेटेड जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो मकाऊ के रिगार्डिंग अपलोड करूंगा तो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।